की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह भले ही असफल रहा हो, परंतु इसके नींव से यह पता चला कि अगर हम एकजुट होकर अगर रहे तो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते हैं। इसका तत्कालीन कारण गाय और सूअर की चर्बी से बना कास्टूल था। इस कास्टूल को खोलने के लिए दांतों का यूज किया जाता था। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता था तथा मुस्लिम धर्म में सूअर वर्जित था, परंतु इस नई राइफल को खोलने के लिए उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। इससे उन्हें लगा कि यह हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है। इससे उन्होंने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में मंगल पांडे ने उनका विद्रोह किया। बैरकपुर छावनी से वे दिल्ली तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपना नेता बहादुर शाह जफर को चुना। इसमें कई ऐसे कारण रहे जिसके कारण यह सफल होते होते रह गया। राजनीतिक कारण यह था कि इस अंग्रेजों ने व्यापार करने के विचार से भारत में आए थे, परंतु उन्होंने अपनी ऐसी नीतियां लाई जिसके कारण भारत में वे अपना शासन स्थापित करने लगे थे। उन्होंने कई ऐसे सल्तनतों को छीन लिया, जैसे झांसी, सतारा इत्यादि को उन्होंने छीन लिया। 1857 की क्रांति को कई नेताओं ने उसका समर्थन किया, जैसे बिहार से वीर कुंवर सिंह, कानपुर से नाना साहब, दिल्ली से बहादुर शाह जफर इत्यादि लोगों ने इसमें सहायता की। इस क्रांति का उद्देश्य यह था कि नई कारतूस का यूज हम ना करें, परंतु जब अंग्रेजों ने उन पर दबाव डाला तो मंगल पांडे ने उसे गोली मारकर वहां से चले गए। यह लगभग उत्तर भारत को अंग्रेजों को पता चला कि यह हमारा उत्तर भारत से हमारा शासन खत्म हो रहा है, तो उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां डाली जिसके कारण सभी अलग अलग होने लगे, उनके बीच एकता का अभाव होने लगा। इसके कारण यह क्रांति होते होते असफल हो गई। लेकिन इससे हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि अगर हम एकजुट रहते तो यह क्रांति सफल हो सकती थी। अगर हम एकजुट होकर किसी भी का विरोध करें तो यह सफल हो सकता था, परंतु एकता का अभाव होने के कारण यह क्रांति असफल हो गई। परंतु इसके 90 साल बाद भारत आजाद हो गया। आज हम आजाद है, क्योंकि उस समय कई ऐसे वीर पुरुषों ने अपनी आत्म बलिदान देकर हमें आजाद किया है। इसलिए आज हम अपने भारत को आजाद मानते हैं।